Hello बच्चों, let's read this question. The question says when 600 ml of 0.2 m HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 m NaOH solution in a flask, the rise in the temperature of the flask is x into 10 to the power minus 2 degrees Celsius. The value of x is enthalpy of neutralization is equal to 57 kilojoule per mole and specific heat of water is equal to 4.2 joule per Kelvin per gram. Neglect the heat capacity of flask. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि जब 600 ml ऑफ 0.2 m HNO3 इसको मिक्स किया जाता है 400 ml ऑफ 0.1 m NaOH के साथ, तो टेम्परेचर के अंदर राइज कितना होता है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है और स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो भी हमें दे रखी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा कि यहाँ पे जब HNO3 रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के रूप में यहाँ पे हीट रिलीज होगी और वो हीट क्या करेगी, वाटर का टेम्परेचर राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी ms डेल्टा टी के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज, या बोल सकता हूँ कि मैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही मैं इसको बोल देता हूँ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इक्वल होगी किसके, ms डेल्टा टी के। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहता है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करता है, उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन के अंदर होता क्या है कि एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ। यहाँ पे यदि मैं बताना चाहूँ जैसे कि HNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये बनाएगा NaNO3 प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ये गिवन है 57 किलोजूल पर मोल। ये बेसिकली फिक्स होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो 57 किलोजूल पर मोल हीट हमारे पास रिलीज होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स होता है। अब पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसके अंदर हो रहा क्या है कि एक H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव आयन वो एक OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इससे बन क्या रहा है, एक H2O का मॉलिक्यूल हमारे पास बन रहा है। तो ये भी हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके लिए भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 57 किलोजूल पर मोल होगी। दो तो ये की कंसेप्ट हो जाएंगे। थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो इक्वेशन है HNO3 एंड NaOH की, उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने मोल्स ऑफ H2O के बनेंगे। सो यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो जो HNO3 है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, और बनाएगा हमारे पास क्या, NaNO3 प्लस H2O। अब हमारे पास दो कंडीशन है। जब इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारे पास कितने मोल्स हैं, बेसिकली हम बात करेंगे मिली मोल्स की, क्योंकि हमें मोलरिटी गिवन है और ml के अंदर वॉल्यूम गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिली मोल्स आ जाएंगे। तो 120 मिली मोल्स किसके हैं, HNO3 के हैं। 120 मिली मोल जो हैं वो HNO3 के हैं, और NaOH के कितने मिली मोल हैं, वो हैं हमारे पास 40 मिली मोल, और इनिशियली NaNO3 नहीं बना है और H2O भी नहीं बना है। जब हमारे पास फाइनल कंडीशन आती है तो इन दोनों में से NaOH एंड HNO3 में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, वो NaOH है, यानी कि NaOH जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा।
और इसके रिस्पेक्ट में 1 मोल NaOH के साथ में कितना 1 मोल ऑफ HNO3 यूज हो रहा है, तो 1 मिलीमोल के साथ भी HNO3 का 1 मिलीमोल यूज होगा, तो यहाँ पे 40 मिलीमोल तो HNO3 के यूज हो जाएंगे और बच जाएंगे कितने 80 मिलीमोल। NaOH कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। और हमारे पास मैं डायरेक्ट बात करूंगा वाटर की, तो वाटर के कितने मिलीमोल्स बन जाएंगे 40 मिलीमोल्स। 40 मिलीमोल्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी जब ये पूरी तरह न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलेगा। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया था, सेकंड की कंसेप्ट के अंदर कि वन बेसिकली इनको मोल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 1 मोल H2O जब बनता है न्यूट्रलाइजेशन के बाद में तो कितनी हीट रिलीज होती है 57 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन के अंदर 40 मिलीमोल्स ऑफ H2O बन रहा है, तो कितनी हीट रिलीज होगी, तो इस रिएक्शन से कितनी हीट रिलीज होगी, तो मैं इसको बोल देता हूँ डेल्टा RH, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होती है, 1 मोल से होती है 57 किलो जूल, तो इसको मैंने जूल में चेंज कर लिया, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा जूल पर मोल के अंदर था, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 मिलीमोल का, मिलीमोल को मैं मोल के अंदर चेंज करूंगा तो 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास कितना, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2280 जूल, यानी कि इस रिएक्शन से कितनी हीट जनरेट होगी 2280 जूल। अब ये जो हीट है ये इंक्रीज करेगी टेम्परेचर को, तो हमने देखा था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो 2280 वो किसके इक्वल हो जाएगी, ms डेल्टा टी के। अब मेरे को चाहिए मास, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मेरे पास कितना है 600 ml प्लस 400 ml, यानी कि 1000 ml है, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम है, और जो मास होता है वो क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी होती है मेरे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर 3 ग्राम आ जाएगा मास, तो यहाँ पे मैं 1000 यूज कर लूँगा, और स्पेसिफिक हीट जो है वो मेरे को दे रखी है 4.2 ग्राम 2 जूल पर केल्विन पर ग्राम, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी ये मेरे को फाइंड आउट करनी है, और ये किसके इक्वल है 2280 के इक्वल है, तो यहाँ से डेल्टा टी फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2280 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4.2, और जैसे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी 542.85 इंटू 10 टू द पावर -3। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली ये भी होगी कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हमें केल्विन के अंदर गिवन है, जूल पर केल्विन पर ग्राम केल्विन के अंदर है, और हमें आंसर चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो जो डिफरेंस होता है वो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सेम होता है, यानी कि डेल्टा टी की यदि बात करूं तो वो डेल्टा केल्विन में सेम होगा डेल्टा डिग्री सेल्सियस के, तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा, हमारा आंसर क्या आएगा करेक्ट आएगा। तो अब इसको यदि मैं 10 टू द पावर -2 में चूज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 54.285 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेल्सियस। सो हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था x इंटू 10 टू द पावर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी 54.285। So x is equal to 54.285 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.